मैंने उत्साह से वोट दिया, बिहार की जनता उत्साह से वोट दे रही है। बिहार इस बार ऐतिहासिक रिजल्ट देगा, मेरे शब्दों को ध्यान रखिए। बाकी बात हम लोग 14 को करेंगे। इस बार बिहार की जनता बहुत प्रामाणिक रूप से नीतीश कुमार जी, एनडीए और नरेंद्र मोदी जी के साथ है और इस बार के रिजल्ट ऐतिहासिक चौंकाने वाले होंगे। अरे वोट दे दिए सभी, पूरे बिहार के सभी लोगों को अपना अपना वोट देना चाहिए और एक एक वोट का महत्व है। और इस लोकतंत्र में बेटा मेरा दोनों बेटा जीते, तो माता पिता का आशीर्वाद अलग जगह है और जनता मालिकों का आशीर्वाद अपने आप जगह। माता पिता का आशीर्वाद हम लोगों को एक करंट दिखाई पड़ रहा था, खास करके जब मुख्यमंत्री जी के साथ 2 दिन हम लोग रोड पे निकले हैं और रोड पे जो लोग उनसे मिल रहे थे, मुख्यमंत्री जी से जैसा रिस्पॉन्ड कर रहे थे, तो मुझे बिल्कुल लगता है कि लोग एनडीए के पक्ष में पूरी तरह से एक तरफा मतदान बिल्कुल है ना। महिलाओं के लिए कोई एक दिन का काम नहीं है। लोग जो समझ रहे हैं कहीं कि 4 दिन में महिलाओं को कुछ कर दिए और आ गए, नहीं, ये लंबा स्टेन 15 से महिलाओं के लिए जो काम किया है मुख्यमंत्री जी ने, उसका असर है। आर्मी पर बयान दे करके उन्होंने अपनी ही फजीहत कराया है, उन्हें कोई ज्ञान नहीं है। वो कलावती के घर में जाकर के गरीबी सीखते हैं, वो मछुआरों की तकलीफ को पानी में लंगूर की तरह कूद करके सीखते हैं। मोदी जी उस वर्ग में पैदा लिए हैं और ये जिसके पैर फटे भी आई वही जाने पीर पड़ाई। वो सेना में विभाजनकारी भाषण है। सेना पर ये बयान दे करके उन्होंने शायद उन ऐसा माहौल करना चाहते हैं, विद्रोह कराना चाहते हैं, समाज में विद्रोह कराना चाहते हैं। उनका दिमागी दिवालिया। लोकतंत्र में किसी भी नागरिक की सबसे पहली जिम्मेवारी ये है कि इस महापर्व में हिस्सा ले। हम बिहार के सभी मतदाताओं से अपील करते हैं कि पहले चरण का मतदान हो रहा है, पहले मतदान फिर कोई दूजा काम। और हम जो लोगों से बात कर रहे हैं उनके भीतर जो एक शांति है, दरअसल नाराजगी पल रही है सरकार के खिलाफ, और इस नाराजगी को बदलाव के रूप में वो परिणत करें और घर घर नौकरी के लिए मतदान करें, पलायन को रोकने के लिए मतदान करें। चुनाव आयोग को घेरा नहीं है, चुनाव आयोग से तथ्य के आधार पर कुछ सवाल पूछे हैं कि ब्राजीलियन मॉडल एक ही महिला का फोटो लगा करके उसके नाम से 22 वोट कैसे बन जाता है, और सिर्फ बन नहीं जाता है, वोटिंग हो भी जाती है। तो ये कार्य प्रणाली पे बहुत बड़ा सवाल है। अब आप बिहार की बात कर लीजिए कि एसआईआर में जो है घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा, ऐसा दावा कर रहे थे चुनाव आयोग के कुछ अधिकारी भी और गृह मंत्री भी। अभी चुनाव आयोग कह रहा है कि कोई भी बाहर का वोटर नहीं पाया गया है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है कि भारत में चुनावी प्रक्रिया लोकतंत्र की बुनियाद है, आधार है सभी तरह के अधिकारों का, मताधिकार। इसकी सुरक्षा हो, यह सही तरीके से बने, कोई भी जो है व्यक्ति छूटे नहीं, किसी को भी अपने अधिकार से वंचित न रखा जाए। और उसकी जो पूरी की पूरी कार्य प्रणाली है उसके ऊपर सवाल को उठाया है और तथ्य के साथ, दावे के साथ यह प्रश्न पूछ रहे हैं। अच्छा, तो उनके पास कुछ गिनाने के लिए नहीं है ना। 20 साल में अगर वो काम किए होते तो अपना काम गिना रहे होते। उनके पास कुछ गिनाने के लिए नहीं है, इसीलिए गुमराह करने का काम करते हैं। अगर वो काम किए होते तो गुमराह करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, यही तो बिहार के लोगों को सोचना चाहिए कि गुजरात में जाकर के फैक्ट्री की बात करेंगे, हॉस्पिटल की बात करेंगे और बिहार में आकर के कट्टा की बात करेंगे। तो बिहारियों के प्रति उनकी क्या मानसिकता है, यह इसी बात से पता चलती है कि विकास की बात बाकी प्रदेशों में और कट्टा की बात जो है बिहार में आकर के कर रहे हैं। बिहार के लोगों को इसका जवाब देना चाहिए, पहले चरण में भी और दूसरे चरण में। लोकतंत्र के महापर्व को उत्साह के साथ सब मनाएं। आज बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रथम चरण का चुनाव हो रहा है। हम सभी मतदाताओं से हम प्रार्थना करेंगे कि लोग जरूर मतदान करें और इस लोकतंत्र के महापर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। बिहार लोकतंत्र की जन्मभूमि है। बिहार की ही वैशाली
में लोकतंत्र का जन्म हुआ था, पहला लोकतंत्र प्रारंभ हुआ था। इसलिए बिहार के लोग लोकतंत्र का पर्व उत्साह के साथ मनाते हैं।